हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा सेकंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी कैन प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो किसी भी डायरेक्शन में वो रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस कब होगी और कब वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी किसी दूसरी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे बाय कैलकुलेटिंग द EMF of that electrochemical cell, means standard EMF of that electrochemical cell। तो किस तरह से रहेगा इसमें, a redox reaction is spontaneous in a particular direction if standard EMF of that cell comes out positive। तो वो रेडॉक्स रिएक्शन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तभी स्पॉन्टेनियस होगी जब उस डायरेक्शन के लिए उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टैंडर्ड EMF वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है। लेकिन ए रेडॉक्स रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन ए डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में वो रेडॉक्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी इफ E नॉट सेल कम्स आउट नेगेटिव। अगर उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए उस सेल की E नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो वो रेडॉक्स रिएक्शन उस डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो अब हम यहाँ एक एग्जांपल लेंगे और उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में उस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड EMF कैलकुलेट करते हैं तो क्या उस डायरेक्शन में भी वो रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। तो उसमें न्यूमेरिकल में क्या होगा, कैन वी स्टिर ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बाय जिंक स्पून। क्या हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट को जिंक स्पून से हम स्टिर कर सकते हैं, और गिवन है इसके लिए स्टैंडर्ड EMF और इसके लिए हमें गिवन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड -0.34 वोल्ट और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड +0.76 वोल्ट। तो इन्हीं की हेल्प से हमें फाइंड आउट करना होगा कि क्या हम जिंक स्पून से एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को स्टिर कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए हम देखते हैं जो वैल्यू दी गई है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड्स के लिए ही ऑक्सीडेशन की फॉर्म में दी गई है। तो सबसे पहला काम होगा हमारा इन इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल को जो ऑक्सीडेशन की फॉर्म में दिए गए हैं इनको सबसे पहले हमें रिडक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो जब हम इनको रिडक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इस साइन को चेंज कर देंगे। तो क्या रहेगा, Cu2+2 Cu यहाँ नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 34 वोल्ट। इसी तरह से इसको भी कन्वर्ट करेंगे E नॉट Zn2+ से जिंक, और ये हो जाएगा यहाँ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब हम इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड सिल्वर इलेक्ट्रोड के लिए
स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करेंगे जिस तरह से बताया गया है। तो यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड होगा, कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड होगा, ये हम उनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू से पता लगा लेंगे। तो जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लो होगी जिस इलेक्ट्रोड की, वो एनोड का काम करेगा, और जिस इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होती है वो इलेक्ट्रोड कैथोड होगा। तो यहाँ पर ये नेगेटिव में है वैल्यू, तो जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो एनोड होगा और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो कैथोड होगा। तो इनकी हेल्प से हम स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो क्या होगी, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और इनकी वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो कैथोड क्या है अपना कॉपर इलेक्ट्रोड, और उसके लिए वैल्यू दी गई है प्लस 0.34 वोल्ट माइनस, और एनोड क्या है अपना जिंक इलेक्ट्रोड है, उसके लिए वैल्यू क्या है नेगेटिव में है, तो माइनस 0.76 वोल्ट, 0.34 प्लस 0.76 इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट, और ये वैल्यू क्या आ जाती है अपनी पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव है, तो रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। इट मीन्स वी कैन नॉट स्टिर द एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय जिंक स्पून, क्योंकि उसमें जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और जो कॉपर आयंस जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उनका रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ जो पॉजिटिव वैल्यू आई है हमारी, उससे ये पता चलता है कि जो जिंक है, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और जो कॉपर 2+ आयंस हैं उनका रिडक्शन हो जाएगा, जिसके कारण हम जिंक स्पून का यूज नहीं कर सकते उस एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को स्टिर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। अब इस डायरेक्शन में हम देखते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, क्योंकि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ गई है। तो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस रहेगी। अब हम देखेंगे राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो इसके लिए भी हम स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करेंगे फॉर रिवर्स डायरेक्शन, जिसमें एनोड काम करेगा कॉपर इलेक्ट्रोड और कैथोड रहेगा जिंक इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर ये वैल्यू रिवर्स हो जाएंगी। किस तरह से होंगी इसको सॉल्व करेंगे अभी हम। तो अभी हमने देखा है कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो एनोड का काम करता है और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो कैथोड का काम करेगा, और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए जो सेल रिएक्शन रहेगी वो ये आ रही थी जब हमारी स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू क्या थी, प्लस 1.10 वोल्ट। तो इस डायरेक्शन में जो रेडॉक्स रिएक्शन रहती है वो क्या है, वो स्पॉन्टेनियस है। तो इसका मतलब हम जिंक स्पून का यूज नहीं करेंगे टू स्टिर एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कि क्या रिवर्स डायरेक्शन में भी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी। उस केस में ये इलेक्ट्रोड कॉपर इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा और जिंक इलेक्ट्रोड करेगा काम कैथोड का, क्योंकि यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिंक का रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रोड का होता है वो एनोड होगा और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन रिएक्शन होगी वो कैथोड होगी। तो इस केस में जो ई नॉट कैथोड रहेगा वो क्या रहेगा, ई नॉट Zn2 प्लस Zn, और ये क्या रहेगा माइनस 0.76 वोल्ट, और जो ई नॉट एनोड होगा वो क्या है, ई नॉट Cu2 प्लस 2 Cu, और वो रहेगा प्लस 0.34
वोल्ट। अब इस रिवर्स डायरेक्शन के लिए हम स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या फॉर्मूला रहेगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड क्या है माइनस 0.76 वोल्ट और एनोड क्या है प्लस 0.34 वोल्ट। तो प्लस 0.34 वोल्ट और ये वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1.10 वोल्ट। और ये क्या है नेगेटिव वैल्यू रहेगी किसकी, ई नॉट सेल की। सो रेडॉक्स रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी। इट मीन्स नो रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर हमें एक्वस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन दिया गया है और जो स्पून है वो अगर हमें कॉपर का दिया गया है तो वी कैन स्टिर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बाय कॉपर स्पून। तो हम कॉपर स्पून से स्टिर कर सकते हैं उस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन को, क्योंकि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए जो ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, तो वो रेडॉक्स रिएक्शन होगी ही नहीं। अगर किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ई नॉट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाती है तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए वो रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। स्टूडेंट्स, हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है और उस न्यूमेरिकल में पूछा गया है अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। उसके लिए हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज उन इलेक्ट्रोड्स की भी गिवन है यहाँ पर, और हम देख रहे हैं ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज है इन आयरन, ब्रोमीन और आयोडीन इलेक्ट्रोड्स की, वो सभी रिडक्शन की फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर Fe3+ से Fe2+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है जब Fe3+ आयन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। इसी तरह से ब्रोमीन टू ब्रोमाइड में कन्वर्ट हुआ है, तो ये भी एक रिडक्शन की फॉर्म में है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। और यहाँ पर आयोडीन कन्वर्ट हो रहा है आयोडाइड में, तो जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ आयोडीन है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमें दिखाई दे रहा है उसमें Fe3+ आयंस हैं पहले और आयोडाइड आयंस हैं, एक्वस सॉल्यूशन है आयोडाइड आयंस का। तो ये इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और इस तरह से होगी कि आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और आयरन का रिडक्शन हो जाएगा। और किस तरह से हम रिएक्शन को लिखेंगे, Fe3+ प्लस आयोडाइड, ये आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई कर देगा और खुद आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज कर देगा Fe3 से Fe2+ में। तो यहाँ 2 आयोडीन है, 2 आयोडाइड लेंगे, 2 Fe3+ आयन और 2 Fe2+ आयन। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रही है और आयोडाइड से जो आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है वो एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। तो जो E0 Fe3+2 Fe2+ जो हमें गिवन है वो है प्लस 0.77 वोल्ट और आयोडीन जो हमें दिखाई दे रहा है वो है प्लस 0.54 वोल्ट। तो फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी नो दैट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रोड इज हाई। वो
इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होगी, और जिस इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लो है वो एनोड का काम करेगा। तो स्टूडेंट्स, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ इस इलेक्ट्रोड की और इस आयोडीन इलेक्ट्रोड की जो गिवन है उसमें हम देख रहे हैं कि जो आयरन इलेक्ट्रोड है फेरिक आयन से में जो कन्वर्ट हो रहे हैं उसकी वैल्यू 0.77 वोल्ट है, और वो एक हाई वैल्यू रहेगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू की। इस इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में ये वैल्यू लो है, और हमें पता है कि वो इलेक्ट्रोड जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होती है दैट इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज कैथोड। अगर ये कैथोड है तो ये एनोड होगा उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अब हमें पता चल गया है कि कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड है और कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड है, और इसके लिए जब हम स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करते हैं तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे कैथोड के लिए भी और एनोड के लिए भी। तो कैथोड के लिए वैल्यू क्या है 0.77 वोल्ट, माइनस एनोड के लिए क्या वैल्यू है 0.54 वोल्ट, और ये पॉजिटिव वैल्यू है। और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है 0.23 वोल्ट, और ये वैल्यू जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है वो क्या है पॉजिटिव में है, और क्या वैल्यू आई है वो 0.23 वोल्ट। एंड दिस पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल shows that this redox reaction is spontaneous। तो ये रिएक्शन क्या रहेगी स्पॉन्टेनियस। तो जो हमने रिएक्शन लिखी है यहाँ पर ये रिएक्शन रहेगी स्पॉन्टेनियस फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जब इस रेडॉक्स रिएक्शन के लिए हम रिवर्स डायरेक्शन में स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैलकुलेट करेंगे उस केस में जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, और उस केस में वो रिवर्स डायरेक्शन में ये रेडॉक्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस मिलेगी। तो इसी तरह से हम इस आयरन और ब्रोमीन इलेक्ट्रोड के लिए भी स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट कर सकते हैं, और वहाँ से जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल की पॉजिटिव वैल्यू आती है या नेगेटिव वैल्यू आती है उसी से हम प्रेडिक्ट कर लेंगे, पता लगा लेंगे कि जो रेडॉक्स रिएक्शन रहेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो स्पॉन्टेनियस रहेगी या नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी।